स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मैकेनिक चैनल पर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 मार्क के क्वेश्चन जो है वो देखने वाले, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देने वाले हैं। उसके बाद में बच्चों एक बात बता दूँ, आपके लिए नियर अबाउटली 14 चैप्टर हो चुके, नहीं सॉरी 13 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आपका सेमीकंडक्टर, एटम मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई जो है, स्ट्रक्चर ऑफ जो भी रहा है, और मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा 3 चैप्टर बाकी आई थी, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे तो फटाफट करते हैं, चलो बातें करेंगे नहीं, हम लोग 4 मार्क के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, क्या दे वाला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल एक्सटर्नल फील्ड। अब मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, देखो ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, ये और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है भैया, ओके। इसमें मैंने कोई एक डायपोल रखा, जैसे कि एक डायपोल रखने के बाद, डायपोल समझते हो, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, समझे। मुझे बताओ इसका फोर्स कहां होगा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, चार्ज पॉजिटिव रखा हो, तो ये इधर भागेगा, सही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की निगेटिव होती है, तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, सही बात है। अगर निगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ आता है, सबको समझ में आता है। तो यहां पे ये जो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स, और वो कितना है, Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई लिखना पड़ेगा ना, समझे। लगे तो पॉजिटिव लिखो हाथों हाथ, यहां पे फोर्स इधर लगेगा, क्यों, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो माइनस Q, बात समझ में आ रही है। बीच में यहां से आपको पता है कि लेंथ होती है L, इसकी L, ये टोटल हो गया हमारे पास टॉइस L, समझे, L प्लस S। यहां पे कुछ इनिशियली एंगल होगा, उसको थीटा नॉट कहना है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है P, उसका डायरेक्शन ध्यान रखना बच्चों, पॉजिटिव से निगेटिव तक है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं जो समझ के दे रहा हूं आपको लिखना है, वर्ड में लिखना है भैया, वर्डिंग में लिखना है उसको, समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये जो डायपोल मोमेंटम है, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा। क्यों? वो तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर रहना चाहता है ना। तो ये चार्ज इधर निगेटिव है, पता है ना, ये प्लेट है, इलेक्ट्रिक एक प्लेट है, यहां पे प्लेट है, तो ये सीधा होना चाहता है, इसे इनिशियली होना चाहता है इसे। तो यहां पे टॉर्क लग रहा है मतलब, और टॉर्क का फार्मूला है P क्रॉस E, ये पहले पता होना चाहिए। हाँ, तो कहां से आया सर, तो PE क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट रहा तो कॉस थीटा, पता ना, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों ने पढ़ा है, ओके, मैथमेटिकल मेथड, 11 चैप्टर का। सर कहां से लाते हो, समझ में नहीं आता है, समझ में आ रही है। चलो, तो हम लोगों को यहां पे वर्क डन निकालना है कि यहां पे जो, देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, बाद में ऐसे अनस्टेबल, ये स्टेबल बोलती है इसको, अगर ये ऐसे जाता है तो स्टेबल हो गया, ठीक है, ऐसे। अगर मैंने इसको पकड़ के ऐसा कर दिया, रोटेट कर दिया 180 से, तो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तरफ नहीं रहता है, रिपेल करेगा, और ये निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। वो चाहता है पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, निगेटिव पॉजिटिव, और यहां पे प्लेट है, समझना यहां पे, तो कंसीडर करने से ही हमारा काम होने वाला है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क जो हो रहा है, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ लाइट, ठीक है, ओके। बात करते हैं वर्क, तो टॉर्क इनटू थीटा, समझे। लेकिन ये टॉर्क किसके लिए, थीटा की, इसलिए आपके बुक्स में लिखा होगा थीटा, यहां पे नहीं लिखा तो भी चलेगा। एक बताता हूं एनालॉग क्वांटिटी, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। और मैंने रोटेशनल डायनामिक्स में आपको बताया कि जैसे कि यस के जगह पे थीटा इस्तेमाल करते हैं, वी के जगह पे ओमेगा करते हैं, ए के जगह पे अल्फा करते हैं, मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करते हैं, ये लीनियर में, ये रोटेशन में करते हैं, ठीक है ना। मास के जगह पे आई करते हैं, फोर्स के जगह पे टॉर्क करते हैं, पी के जगह पे यल करते हैं, बताया था ना। वैसे देखो बोला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन है, टॉर्क है, देखो फोर्स की वैल्यू हम टॉर्क लिख सकते हैं, थीटा यस के जगह पे थीटा, लेकिन ये चेंज हो रहा है इसलिए मैंने यहां पे ऐसा लिखा, दूसरा कोई रीजन नहीं है। चलो, तो ये 0 थीटा नॉट टू थीटा से, मतलब इनिशियल थीटा था, बाद में मैंने इसको रोटेट करने के बाद ये थीटा मिला है, गॉट इट, कोई टेंशन नहीं है। इसकी वैल्यू मुझे पता है,
तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा नॉट इनिशियल टू फाइनल थीटा, इसकी वैल्यू है पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। आपको पता ही यहाँ पे कि पीई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बनेगा इसका साइन थीटा इंटू डी थीटा का बनेगा, इनिशियल थीटा थीटा नॉट ये थीटा है। तो वर्क इज इक्वल टू पीई, आपको पता हो इंटीग्रेशन साइन थीटा, इंटीग्रेशन जो है साइन का मतलब यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होता है, पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है तो इंटीग्रेशन पढ़ाओ भैया अच्छी तरह से, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, समझे? ऑल इज वेल, बढ़ना आगे। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे जो वर्क कर रहा हूं, मुझे टॉर्क अप्लाई करने से वर्क होगा ना, वर्क कहां से हो रहा है? मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं तो वर्क कर रहा हूं। चलो तो पीई यहां पे ब्रैकेट में हायर लिमिट माइनस कॉस थीटा है ना, माइनस लोअर लिमिट, ये ऑलरेडी माइनस है, क्या करें? माइनस कॉस थीटा नॉट। बात समझ में आ रही है? तो वर्क इज इक्वल टू पीई, मुझे लगता है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट। चलो तो वर्क इज इक्वल टू पीई, ये इधर आता है तो कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, समझे? कोई टेंशन है? ओके, ये आपको वर्क यहां पे मिला है, ठीक है? ये वर्क डन जो कर रहे हैं हम लोग इतना मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बताई गई है आपके पास, तो इसको निकाल सकते हैं यू थीटा, है ना, माइनस यू थीटा नॉट इज इक्वल टू वही इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं पीई, यहां पे कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी जो पूछा था आप लोगों को यहां पे, है ना? कहाँ गया ये पोटेंशियल एनर्जी? निकल गया। क्या करना है? डायग्राम इंपॉर्टेंस है, डायग्राम के लिए आधा मार्क है भैया, ठीक है? एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से मैं जो बता रहा हूं, डायपोल किसको कहते हैं पता होना चाहिए, इसका डायरेक्शन बताना है ना? टॉइसियल ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स है, ये निगेटिव चार्ज का फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म अप्लाई की है, बताना है। आधा आधा मार्क है, 1 मार्क हो गया, ये लिखोगे तो आधा 1.5 मार्क होगा। वर्क का फार्मूला लिखा, ठीक है? ये हो गया 1, ये हो गए 2 मार्क, ठीक है? 2 मार्क होने के बाद आप लोगों को हाँ इंटीग्रेशन रखा आधा मार्क, ठीक है? अच्छा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताऊंगा मैं, सब चीजें बताने वाला हूं। यहां पे एक्सप्लेनेशन को आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्क देना पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे एक्सप्लेनेशन और लिखना है आपको, ठीक है? जरा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। यहां पे वर्क का फार्मूला लिखा है, ठीक है? यहां पे और कितना होगा? 1.5, ये 1.5, 3, 3.5, हाँ यहां पे वर्डिंग में लिखना पड़ेगा, वर्क डन जो है वर्डिंग में लिखना है 4 मार्क के लिए, ठीक है? वर्डिंग में लिखना है यहां पे आपको, वर्क डन स्टोर इन द पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ पोजीशन, ये जो है ना जो लिखना है ये आपको आधा मार्क देगा। तो 4 मार्क के लिए ये सवाल आपको आने के एक चांसेस हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए सेकंड, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिकल बिटवीन द प्लेट, मतलब कैपेसिटेंस निकालना है। इसके पहले मैंने आप लोगों को विदाउट डाइलेक्ट्रिकल मीडियम की कैपेसिटी कितनी होती कैपेसिटर की, या कैपेसिटेंस कितना होता निकाल के दिया था। चलो बात करते हैं थोड़ी सी क्या फर्क हो रहा है पहले वाले के, इस पे फार्मूले लिखना है हम लोगों को। यहां पे ये है पॉजिटिव प्लेट थी, ये याद होगा आपको, और यहां पे ये निगेटिव प्लेट थी, सही है बच्चों? दोनों का जो डिस्टेंस था वो d था हमारे पास, उसका एरिया मतलब मैंने आपको दिखाया था आई थिंक ऐसे नोटबुक, ये एक्चुअली ऐसे है प्लेट, तो इसको ऐसा रखा समझो, तो ये फेस दिख रहा है आपको ये, लेकिन एक्चुअली इसका एरिया है, कुछ ना कुछ तो एरिया है उसका। और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और इसकी निगेटिव है। चार्ज भी क्यों निगेटिव चार्ज, तो ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है? तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से यहां जाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इसका कैपेसिटेंस कितना था, तो वो C0 बोलेंगे A∈0/d। बात सही है बच्चों? इस कैपेसिटर के विदाउट डाइलेक्ट्रिकल मीडियम हम लोगों ने इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो A∈0/d ये डाली थी। उसके बाद में बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, तो ये Q/A∈0 निकाली थी, सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाली थी ऑलरेडी, और इसकी जो V0 है इज इक्वल टू E0d, ऐसे 3 फार्मूले यहां पे लिखे थे। ये कहां से आ गए फार्मूले? ये फार्मूले हम लोगों ने सेम क्वेश्चन यहां पे 3 मार्क के लिए
पढ़ा है, ये था हमारा यहां पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट, विथ के जगह पे विदाउट था, तब ये कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, वी नॉट मिलती। कोई शक है? बढ़ना है बच्चों आगे। चलो नेक्स्ट बढ़ रहा है हमारे पास। अब क्या करना है, इसके अंदर डालना है कुछ ग्लास, आप कुछ भी जो भी डालना है डाल लो, ठीक है। तो यहां पे डाल दिया मैंने, ये अलग मार्कर इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये डाल दिया मैंने स्लैब। अब यहां पे पोलराइजेशन होगा, ये डालने से क्या होता है, इसके अंदर पोलराइजेशन होता है। तो ये तो आपको पता होगा पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि इधर निगेटिव प्लेट है, इधर पॉजिटिव हमारे, तो निगेटिव वाले इधर, पॉजिटिव वाले, ऐसे तैयार होते कि नहीं। यहां पे इंड्यूस डायपोल तैयार होते, कौन से, इंड्यूस डायपोल तैयार होते। और ये इंड्यूस डायपोल तैयार होना मतलब यहां पे हमारे पास ये निगेटिव आएंगे, ये इंड्यूस मतलब पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव एक तरफ, क्यों आ रहे हैं, इस प्लेट के चार्ज के कारण। सही बच्चों, इसकी जो थिकनेस है वो टी है। और एक बात ध्यान रखना है कि डी ग्रेटर देन होना चाहिए टी से, बस एक ही बार करो, बहुत नहीं, ठीक है ना। ये टी छोटा होना चाहिए। अब क्या होगा मुझे बताओ, मैं ब्लू पेन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है ई, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पहले वाली, विदाउट डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल। अब मैंने मीडियम डाल दिया कुछ, तो इसके कारण इंड्यूस तैयार होगी, इसको ये है हमारे पास, क्यों, अंदर यहां से यहां, मतलब क्या है, टोटल समझो 10 थी, ये डाइलेक्ट्रिकल मीडियम डाल दिया मैंने। डालने के कारण क्या हो रहा है कि ये इसको काटने की कोशिश कर रहा है। देखो मैं हाथ से जबरदस्ती करके दिखा रहा हूं, जबरदस्त यहां पे ये, ठीक है, समझे, ये पहले ओरिजिनल, यहां पे मीडियम डाल दिया, उसने क्या किया, चार्ज इंड्यूस हो गए। चार्ज इंड्यूस हुए तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, निगेटिव इधर आ गए, क्योंकि पॉजिटिव के पास निगेटिव, पता है ना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो है ना, अपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्शन, ये इधर। तो क्या होगा, इससे पॉजिटिव से निगेटिव इंड्यूस है, इंड्यूस, तो ये इधर ऐसे ऐसे खींचेगा, मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ओरिजिनल, और हमने जो मतलब तैयार हो गई है इंड्यूस, तो वो इधर है, तो इसको काट रही है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब कोई मीडियम डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, क्यों, ये इंड्यूस चार्ज के कारण। ये बात यहां पे समझ में आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहां पे पोलराइजेशन हुआ है, इसलिए ईपी लिख सकता हूं मैं, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेन सीट रहित होती है। यहां पे भी है सर प्लेन सीट, तो ये तो ऐसे आपने तो पकड़ा, यहां पे ऐसे, तो इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, नहीं हम लोग तो आउटसाइड 0 लिखते हैं, इनसाइड लेना है, इसलिए इस 2 को काट दिया गया। यहां पे 2 था लेकिन काट दिया, क्योंकि मैं एक ही प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिए है मैंने, और ये पोलराइजेशन के कारण। लेकिन सिग्मा पी मतलब क्या, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, डाल दो इसमें, तो ई पी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय, है ना, यहां पे होगा ए एप्सिलॉन नॉट, समझे। तो ये जो है आप पोलराइजेशन इसलिए पी लिख सकते हो, यहां पे पोलराइजेशन इसलिए पी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये मुझे यहां पे पोलराइजेशन जो हुआ इसके कारण मिली। अब देखो जो ओरिजिनल इसको ई नॉट कहेंगे, और ये पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फिल्टर, ओरिजिनल ये मटेरियल नहीं था तब ई नॉट ओरिजिनल इनिशियल। अब ये प्लेट डाली अंदर, ये डाल दिया मटेरियल, डाल दिया इंसुलेटेड मटेरियल डाल दिया मैंने, तो यहां पे ई नेट कितना मिलेगा, तो ई नॉट से कुछ ई पी माइनस कर रहा है, काट रहा है ना इसको बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड काट रही है। अरे ये ओरिजिनल है, मेरी 10 थी, इसके कारण क्या होगा, 4 हो गया, कम हो गई, कम हुई तो मतलब ई नॉट माइनस ई पी करना पड़ेगा, ठीक है, यही हालत होगी। और इसके लिए मैं लिख सकता हूं ई नॉट बाई के। सर ई नॉट बाई के ये कहां से लाते हो, बता दो इसका मतलब क्या है, बता दो इसका मतलब बताता हूं भैया। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई नॉट है, बाई के क्यों लिखा है, के इज द डाइलेक्ट्रिकल मीडियम। ये मीडियम डालने के कारण क्या हो रही, मेरी कम हो रही, तो डिवाइड करो ना, मतलब तोड़ दो उसको। अगर बढ़ती तो मैं इसको क्या करता था, ई नॉट बाई के मल्टीप्लाई करता, अगर बढ़ती तो कम हो रही है इसलिए डिवाइडेड करो, डिवाइड कर रहा हूं, कितने मल्टीपल टाइम वो कम कर रही है, कितने मल्टीपल टाइम बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई। तो यहां पे ये बात समझ में आ रही क्या, ई की वैल्यू ई नॉट बाई के क्यों लिखी मैंने, इसकी वैल्यू ये क्यों लिखी समझ में आ रहा है, या के की वैल्यू निकालना है या सेपरेट लिखो लेके, तो हाथों हाथ आपको लगता है कि ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय
के दिखाई तो दे रहा है भैया, नहीं तो मेरा लिखना चालू है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोलते नहीं है सर, क्यों बोलेंगे हम, चलो देखते ही नहीं तो बोलते कैसे। चलो तो ई की वैल्यू यहां पे मैं डाल सकता हूं ई नॉट बाई के। क्यों करके दे रहा हूं ये वैल्यू, समझ में आ रहा है, क्योंकि कम हो रही है इसलिए लिखा। एक काम कर सकता हूं, इसकी वैल्यू लिख सकता हूं यहां पे, देखो यहां पे ई की वैल्यू है ई नॉट माइनस ई, यहां पे ई नॉट बाई के, ये ई की वैल्यू पुटअप की। अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी तो ई नॉट, ये डिवाइड आने वाला है ई नॉट बाय ई नॉट माइनस ई, ये की डाइलेक्ट्रिकल की वैल्यू मिली है, समझे, कोई शक है बच्चों? ओके, ऑल इज वेल। तो यहां पे हम लोगों को अब करना क्या है आगे, पहले ये जो है ये पूरी कहानी जो किसके लिए है, जब मीडियम नहीं था तब की बात कर रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पे, ठीक है, यहां पे जब मीडियम कोई नहीं था तब की बात कर रहा हूं। ये अब मैंने मीडियम डालना यहां पे चालू किया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, समझे क्या? सॉरी, थोड़ा सा फोन आ रहे थे बीच में इसलिए डिस्टर्ब किए मैंने, चलो कोई टेंशन नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है क्यू ए एप्सिलॉन नॉट की। मुझे बताओ जब डाइलेक्ट्रिकल मीडियम नहीं था तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट थी। अब के कहां से आ गया, अब मैंने इसके अंदर ये विदाउट डाइलेक्ट्रिकल मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिकल मीडियम मैंने अंदर डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, समझे? तो यहां पे क्यू की वैल्यू मिलेगी मुझे ए एप्सिलॉन नॉट के ई, ये भी वैल्यू मिलती है। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला है V बाई डी, तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी, एक फार्मूला है हमारे पास, सभी के पास फार्मूला होना चाहिए। अरे ये फोर्स पर यूनिट चार्ज एक फार्मूला और एक V बाई डी पोटेंशियल रहा तो यहां पे जो मुझे पोटेंशियल निकालना है तो ये E, ठीक है, अब डी नहीं रहा तो D माइनस टी रहा है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों लिया सर, इसका रीजन बताओ। तो रीजन ये है बच्चों कि यहां पे ये जो है ना अंदर, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी माइनस हो रही है, मेरी जो बच रही है मैं जानबूझकर अलग मार्कर इस्तेमाल करके बताऊंगा, ओनली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बची है। देखो ये मैं जो कर रहा हूं ग्रीन पेन से जो जगह मैंने यहां पे आपके लिए करके दी है, यहां पे बच रही है, बाकी कहां बच रही भैया, यहां तो खा रही है ना, ये तो माइनस हो रही है। तो इसीलिए ई टोटल डिस्टेंस डी है, इसमें से माइनस करो तो बचेगी ये पार्ट, बाद में इसका पार्ट लेना है सर, तो चलो यहां पे ई नॉट बोलना पड़ेगा ना क्योंकि ये टोटल ई नॉट है। तो यहां पे ई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, या ईपी बोलो, ई बोलो, जो भी, ये टी। देखो यहां पे पोटेंशियल निकालना है मुझे, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है और इस प्लेट के अंदर का पोटेंशियल कितना है, इस फार्मूले से मैं यहां पे निकाल सकता हूं। गॉट इट? चलो तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी। ई की वैल्यू मेरे पास ई, देखो ई की वैल्यू ये ई की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, ई नॉट, क्योंकि ई नॉट को कॉमन निकालना है टी। तो चलो यहां पे ई नॉट मैं कॉमन निकाल सकता हूं, बचा है मेरे पास डी माइनस टी प्लस टी बाई के, समझे ना, यही बचा है ना। ओके, ऑल इज वेल। और यहां पे आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंस चीजें हैं, ध्यान देना अभी थोड़ा सा, बस होगा। V इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू मेरे पास, देख पा रहे आप लोग, ई नॉट की भी वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू डाल सकता हूं Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, मैं क्यों कर रहा हूं, कैपेसिटेंस निकालना। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाय V होता है, Q बाय V होता है, ये तो फार्मूला याद होना चाहिए। अभी इतने कैपेसिटर के क्वेश्चंस लिए मैंने, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू मेरे पास Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। Q से Q को मार दो तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी बाई के। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिकल मीडियम इंसर्ट करने के बाद की ये कहानी आपकी है, मतलब जब इंसर्ट करोगे तब आपको कैपेसिटेंस मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पे है ना, हम लोगों ने अगर यहां पे मीडियम लिखना है, ऐसे लिखना है तो लिख लो, हमारे पास एयर के लिए मिलता है ए एप्सिलॉन नॉट, यहां पे डी। बात समझ में आ रही? इसकी वैल्यू 0 मिलती है हम लोगों को क्योंकि इसकी थिकनेस होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका कैपेसिटेंस है, किसका है, कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई मीडियम इंसर्ट करे
तो हम लोगों को इसकी कैपेसिटी जो होती है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतनी कैपेसिटेंस मिलता है, इतनी कैपेसिटी बढ़ती है, कम होती है, जो भी बोलना है, ठीक है, इतनी कैपेसिटी होती है। थर्ड क्वेश्चन देखने वाले, चलो नोट डाउन करना है, फटाक से आगे बढ़ते हैं। बी मतलब हम लोगों को पोटेंशियल ही निकालना है, लेकिन पहले क्या था, एक पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट पे, मतलब यहां चार्ज है, इस पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल निकाल देते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले, डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, 11th पढ़ाई नहीं सर, चलो बता दो। देखो एक चार्ज है ये क्यू, यहां पे माइनस क्यू, ये ओ इज द सेंटर होगा, यहां से यहां लेंथ यल है, यहां से ये लेंथ है। तो ये दो अपोजिट चार्जेस जब होते हैं तब इसके बीच में, इसको इलेक्ट्रिक डाई मतलब दो पोल्स, और दोनों के बीच में जो लेंथ होती है टोटल टॉइसेल होती है। इससे हम लोग इलेक्ट्रिक मोमेंट निकालते थे, क्या, Q इंटू टॉइसेल। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा भैया, इसका काम है हम लोगों को, है ना, ये तो पता ही नहीं होता है। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़ा हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, Q बाय R। इसको भी दुआ में याद रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव तो माइनस साइन लगती है, पता तो है। तो चलो बच्चों, हम लोग ने क्या, इसके कारण मतलब किसी के कारण, दो डायपोल के कारण हम लोगों को अब निकालनी है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक। थोड़ी मैथ है, जो आपके बुक्स में मैथ है उसको छोड़ के अलग तरीके से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो पहले पुराने सिलेबस में जो 11th में था, वो देखो, इसको कैसे भी करना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपके मर्जी से कैसे भी निकाल सकते हो, टेंशन मत लेना भैया, ठीक है ना। तो बोलेंगे सर आपने तो बुक्स में तो ये नहीं है पढ़ा है, क्यों भैया, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं। चलो, तो दो पोल लेना है, ले लो सर, एक पॉजिटिव, इसको ए नाम दो, एक निगेटिव पोल से उसको बी नाम दो, जो देना था दे दिया। यहां से यहां ये जो लेंथ है भैया, ये है यल, एक यल है और एक यल है। देखो दो एक्सिस में से, दो पोल में, सॉरी दो चार्ज जो डायपोल थे, इसमें से जो लाइन पास होती है, दो यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल, दो पोल को चीरते हुए, काटते हुए जो लाइन पास होती है उसका नाम होता है एक्सिस। इसका नाम क्या होता है, एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर हो इसको कहा जाता है भैया इक्वेटर। क्या कहा जाता है, इक्वेटर। ये याद रखना दुआ में, ठीक है। एक काम, इसको एक्सिस कहते हैं, इसको इक्वेटर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। और सेंटर से जो लाइन पास हो उसको इक्वेटर। तो वैसे ये एक्सिस है भैया, और थोड़ा नीचे निकालू मैं, चलो। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका निगेटिव चार्ज है, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो। ये जो है लाइन दिखाई दे रही है, इसका लेंथ यल है, ये यल है। एक हम लोग काम करेंगे, एक पॉइंट ले रहे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये जो सी पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है क्या, कि इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, निकालना है भैया। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल, दो कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज के कारण। तो मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी, देखो ये एक्सिस, जैसे बाद में इसको एक्सिस बनाएंगे हम लोग, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है भैया, उसको हम लोग करेंगे R1, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है R2, और ये डिस्टेंस है ये सेंटर से, इसको खींच लूं मैं ऐसे ये। तो यहां पे इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे फायदा हो सके, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर रहा हूं, देखो ये, तो यहां पे एंगल बन रहा है, ये थीटा है तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल तो आता है ना भैया, और ये निकाल रहे हैं ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मुझे क्या करना है, आपके बुक्स के हिसाब से मैं निकाल रहा हूं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ओ इज द सेंटर है। अगर देखा जाए तो मुझे देखो यहां पे इसको ओ ए, इसको भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू, कुछ भी नाम देना है तो दे सकते हैं, जैसे कि मैं पी और इसको क्यू नाम देता हूं। ये पी पॉइंट है भैया, पी इज द इलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे, इसलिए बता रहा हूं। देखो आप लोगों को सामने एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी ऐसे, सभी लोग देखो, ये थीटा है, ए ओ पी दिख रही, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये लेंथ है, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर निकाला मैंने, और ये भी
परपेंडिकुलर है, नहीं दिख रहा है तो भी समझ लेना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है मतलब ये परपेंडिकुलर है। ओके सर, तो ये हाइपोटेनियस है भैया, अरे ये हाइपोटेनियस है और ये इस एंगल के अपोजिट साइड है, तो मुझे ये निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, मुझे लगता है कि यहां पे साइन थीटा आना चाहिए था, अपोजिट साइड साइन थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है ए ओ। तो मुझे ए पी निकालना है, ए से पी, तो मुझे मिल रहा है यहां पे ओ ए कौन है? ओ यल है, तो यल साइन थीटा। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो ए पी निकालना था मुझे, तो आपके बुक्स में दिया है ऑलरेडी यल साइन थीटा। सेम टू सेम यहां पे कहानी वही है, यल साइन थीटा। कोई शक है भैया? ऑब्वियसली भैया ये क्या होगा फिर? यल कॉस थीटा। कैसे 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 मुझे बताओ। ये अपोजिट साइन है तो साइन थीटा इस्तेमाल करते, पता है ना, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये एडजेसेंट साइड इसकी एडजेसेंट है तो ये होगा कॉस थीटा। लेकिन किसके कंपोनेंट? इसके कारण निकाल रहे यल, तो ये यहां पे यल, यहां यल आएगा, समझे ना। तो ये यल कॉस थीटा है तो ये भी यल कॉस थीटा है भैया। आपके बुक्स में नहीं दिया लेकिन आपको लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम समझ लो, सब कुछ चीजें समझ में आएगी। चलो, तो मुझे लगता है कि इस बात पे सभी लोग तैयार होंगे। अब मुझे इसके कारण, इस पॉजिटिव क्यू के कारण यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल लिखते हैं हम लोग वी सी। सी मतलब सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी बात करें, या V1 V2 बोलो, इसको V1, इसके कारण जो पोटेंशियल हो रहा है वो। पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस R1 है। देखो यहां से यहां डिस्टेंस R1 है। अब उसके कारण निकालेंगे तो इसको V2 बोलेंगे भैया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय R2। लेकिन यहां पे माइनस साइन, सर क्यों लगा रहे माइनस साइन? कहां से लाया माइनस साइन? मैंने क्या बोला भैया, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल तो पॉजिटिव हो, और निगेटिव चार्ज के कारण, या निगेटिव चार्ज है ध्यान रखना भैया, तो इसके कारण निगेटिव पोटेंशियल होगा। चलो, मुझे यहां का और यहां का निकालना है, तो मुझे यहां पे जो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा वो VCP कितना पोटेंशियल है, तो V1 प्लस V2 है। मेरे ख्याल से V1 की वैल्यू मुझे याद है अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, फार्मूला याद होना भैया, ठीक है ना, Q बाय R1 प्लस यहां पे माइनस क्यों भैया, माइनस साइन इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। शायद मुझे लगता है कि हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। कोई शक है भैया? दोनों के पास है। बचा क्या है? देखो 1/R1 बचा है, देखो 1/R, बाकी के सब कॉमन है। यहां पे भी माइनस ये साइन यहां रखिए 1/R2। थोड़ा मैं मैथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मुझे लगता है कि मेरी मेथड बहुत करेक्ट होगी और उससे हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। कैसे? सुन लो आप, मुझे बता भैया, ये जो ले रहे हैं ना हम लोग, यहां का एंगल बहुत बहुत स्मॉल होना चाहिए। अगर बहुत बहुत स्मॉल रहा तो समझ लो भैया ये साइड और ये साइड नियर अबाउटली इक्वल होती है। मेरी बात समझ में आ रही है भैया? मैंने बोला कि चलो ये और ये लाइन सेम है। क्यों भैया? क्योंकि दोनों में जो एंगल वो पैरेलल है ना, पैरेलल लगती है। अगर एंगल बहुत छोटा रहा तो ऐसा लगता है कि ये दोनों पैरेलल है क्या? यहां पे एंगल बहुत छोटा, जितना छोटा एंगल रखोगे वो साइड आप लोगों को ये फील आता है कि ये पैरेलल है। लाइन ऐसे जूम ऐसे जा रही, जूम जूम जा रही, समझ में आ रहा है? तो ये एंगल अगर छोटा रखो तो ये साइड इक्वल लगती है। इस हिसाब से अगर आप लोग करोगे ना, मैं श्योर बोल रहा हूं भैया, तो आप लोगों को ये इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत ना हो सके। तो R1 मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, यहां पे कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को, ठीक है? और मेरे हिसाब से लिखना चाहिए R1 ये है, यहां पे देखो ये R थी ये साइड, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? R में ये R है, देखो यहां से यहां, या C से O तक। अच्छी बात है, मुझे तो ये और ये पैरेलल है, तो मैं क्या कर सकता हूं सर? तो R माइनस L कॉस थीटा। आई विल रिपीट, ये एक्चुअली है ना भैया, ये है ना, ये यहां पे अभी मैं जानबूझकर बड़ा ही डायग्राम निकाल रहा हूं, मुझे निकालना मजबूरी है, नहीं तो दिखेगी नहीं आप लोगों को। मतलब मुझे कहना है ये R1 और ये जो आप लोगों को दिख रही ना यहां तक, ये पैरेलल है, सेम है भैया।
तो ये आर है, लेकिन ये R1 है और ये पूरी आर है, पूरी आर है भैया, लेकिन यहां से यहां है यल कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो इस आर में से मुझे यल माइनस कॉस थीटा रहा, तो यहां का डिस्टेंस मिलेगा, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आप लोगों को, वो डिस्टेंस मिल जाएगा। कुछ खोपड़ी में जा रहा है, समझ में आ रहा है माइनस क्यों किया? ओके, अब मुझे बताओ ये R2 है ना भैया, इसको अब ये जानबूझकर मैंने बहुत नीचे निकाला है, एक्चुअल में इतनी बड़ी लाइन नहीं हो, बहुत छोटी है, लेकिन यहां पे दिखने के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। देखो ये R2 है और ये जो है ना यहां पे O डिस्टेंस था, O ये C है और ये Q पॉइंट है, तो ये R है और ये यल कॉस थीटा, मतलब ये भी, ये BC और मैं कह रहा हूं CQ, BC और CQ सेम है, ऐसे कंसिडर करो, क्योंकि ये एंगल छोटा है और ये लेंथ मैं निकाल रहा हूं जानबूझकर, बड़ी इतनी बड़ी नहीं है, समझ लो। तो इसलिए R2 को मैं लिख सकता हूं R प्लस यल कॉस थीटा। देखो R प्लस यल कॉस थीटा, क्योंकि ये और ये सेम है, पैरेलल है, सेम लाइन है, करीब करीब सेम है भैया, करीब करीब। चलो हम लोग यहां पे वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो VC इज इक्वल टू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो 1 बाय R1 की वैल्यू है मेरे पास R माइनस यल कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू R प्लस यल कॉस थीटा। कोई शक है? कोई शक है भैया? ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, बढ़ना आगे। मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इजी बन गया है, तो VC यहां पे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो R प्लस यल, ये समझते हो ना, ये यहां कॉस थीटा माइनस यहां पे ये इधर लेके जाओ R माइनस यल कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन R माइनस यल कॉस थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन R प्लस यल कॉस थीटा। समझे? ऑल इज वेल, दिखाई तो दे रहा भैया, बढ़ना आगे। चलो तो हम लोग काम करते हैं, अभी यहां पे मुझे निकालना है VC, मुझे शायद डायग्राम में टारना पड़ी तो ध्यान देना है आप लोगों को कि Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके ले रहा हूं R प्लस यल कॉस थीटा माइनस R प्लस यल कॉस थीटा, ब्रैकेट कैसे सॉल्व कर रहा हूं समझ में आ रहा है? माइनस 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 प्लस यल कॉस थीटा, और ये तो पता है ना भैया, ये आता है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, और ए प्लस बी होता है, पता है ना सभी लोगों को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, यही तो है, ए माइनस बी ए प्लस बी है, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पता है ना, यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखना पड़ता है। चलो तो VC इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शायद सभी लोग इतने तो होशियार होंगे, प्लस और माइनस वाले को मार सकते हैं हम लोग और यल कॉस थीटा प्लस यल कॉस थीटा कितना भैया? ये ट्वाइस यल कॉस थीटा होता है, डिवाइडेड बाय ये बना है मेरे पास आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात बताता हूं, सबसे मेन बात बताता हूं, इस पॉइंट से ये जो सी पॉइंट है ना, ये लेंथ बहुत कम है, मतलब ये जो पॉइंट है ना भैया, ये मैंने डायग्राम निकालने के लिए, देखो एक यहां है एक यहां है, देखो तो इसमें भी यल इतना छोटा छोटा है और आर कोई दूर है सी, देखो मतलब ऐसा समझ सकते हो, ये 100 मीटर पे है और ये जो है ना ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर यूनिट पे ध्यान दो, बहुत छोटा है सेंटीमीटर भी, ये सेंटीमीटर है भैया, सेंटीमीटर, और ये मीटर है, समझे? मतलब मुझे ये बताना है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू द यल, तो एट दिस टाइम हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं Q बाय, और एक फार्मूला है, और एक, रुक जाओ, देखो मोमेंटम का फार्मूला Q इंटू ट्वाइस यल, ये होता है इलेक्ट्रिक मोमेंट, तो Q इंटू ट्वाइस यल की जगह पे P लिख सकता हूं मैं हकदार हूं भैया इसका P लिखने का, कॉस थीटा, देखो Q इंटू ट्वाइस यल का P मतलब यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये ओनली आर स्क्वायर, ये कहां गया भैया? ये बहुत स्मॉल है, करीब करीब 0.0000001, इतनी छोटी वैल्यू होगी, इससे अच्छा है कि रखो ही मत,
तो ये फार्मूला पोटेंशियल सी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण मेरे पास जो पोटेंशियल होगा P cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये फार्मूला यहां पे मुझे प्रेजेंस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए एज पर माय व्यू। या आपके थोड़ा सा मैथमेटिकली अच्छा लगने के लिए आप लोग इसको थोड़े से घुमा फिरा के लिख सकते हो कि सर इसको अच्छा लिखो, थोड़ा अच्छा मतलब कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय r स्क्वायर। कोई शक है भैया? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखने का थोड़ा शौक होता है ना, तो लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो इसको r बाय r कर दो VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पे P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइड बाय ये R क्यूब, समझे ना? अरे R से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट रहा, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, यहां पे PR cos थीटा लिख सकता हूं ना उसको, PR cos थीटा, मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? कॉस को हटा दो, डॉट प्रोडक्ट, साइन को हटा दो, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस का पता होना चाहिए। R क्यूब क्यों आया पता है आप लोगों को? शायद मेरी बात समझ में आ रही है। यूनिट वेक्टर समझते हो भैया? यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाते, ये देखो एरो है, ये कैप है, R डिवाइडेड बाय R वेक्टर बाय R। अरे ये भी लिख सकता हूं मैं, मतलब यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर R यूनिट वेक्टर है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब सर, मतलब कुछ नहीं भैया, मैंने क्या किया पता है आप लोगों को? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये सही था, ये R स्क्वायर बाय R, इसको लिख सकता हूं मैं R यूनिट वेक्टर, तो VC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझे ना? R स्क्वायर मल्टीप्लाई R क्यूब भी होता है, मतलब वही है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन दिखाने का काम करता है भैया। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं है भैया इसका। बात समझ में आ रही है? नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग इसको, क्या क्या किया समझ में आ रहा है? इसका पोटेंशियल लिखा, इसके ऊपर कितना, इतना, इसके कारण कितना, इतना है, दोनों को मैंने कर दिया ऐड करने से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने से R1 R2 की वैल्यू आपके बुक्स में थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी कर दी है ज्योमेट्री के हिसाब से। मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। ये R1 इसके बराबर है, एक्चुअल नहीं का ये यहां निकालना चाहिए था, तो ये बहुत छोटा एंगल बनेगा, इसलिए मैंने नहीं निकाला था, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा यहां निकाला, तो R में से L cos माइनस थीटा कर दो, ठीक है, और R2 इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैंने बोला एक काम करते, ये R यहां से R है प्लस L cos थीटा करो, वैल्यू पुटअप किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थोड़े फार्मूले यूज किए, बाकी दूसरा कुछ नहीं यार। तो हम लोग इसके कुछ केसेस है, नंबर 1 2 3, चलो आप लोग डॉट यहां पे लिख के लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। और अब देखो केस नंबर 1 क्या है? मैंने बोला कि ये जो सी पॉइंट है ना, उसको ऐसा करो, जूम, देखो बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा है, इसका एंगल मैं कम कर रहा हूं। देखो यहां पे थीटा एंगल था ना, ये थीटा एंगल, थीटा को कम 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 करते रह रहा हूं, मतलब मैं क्यू पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जा रहा हूं, जूम जूम, समझ में आ रहा है? ये जूम, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है? देखो दूसरी चीज, ये इधर से इधर लेके जाओ सी, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ, एक तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गए तो 0, एंगल 0, ये 0 होगा एंगल। अगर इसको ऐसे लेके गए तो 180 होगा भैया, समझे ना? ये देखो ये बढ़ रहा है, 10 15 20 40 50 60 70 80 90, बाद में 110 130 140 150 160 180, तो मतलब थीटा ये जो है, ये जो थीटा बड़ा होता 180 हो सकता है। क्या होगा इसके अलावा? समझ में आ रहा है ना? सी पॉइंट अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही तो 0, निगेटिव के लेके जा रहे हो तो 180। तो मैंने बोला हमारे पास तो ये फार्मूला मिला है ना अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। cos 0 की वैल्यू क्या है भैया? 1 है, cos 180 की वैल्यू भी 1 ही है, लेकिन -1 है, समझे ना? यहां पे ये पता होना चाहिए बस, है ना? यहां -1 होती है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो, मतलब ये ले रहे हो तो ये आएगा फार्मूला। अगर आप लोग ये किसके लिए? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, समझे ना? पॉजिटिव चार्ज के कारण की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में अगर आप लोग ये वैल्यू ले रहे हो,
तो इसको माइनस करना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके बुक्स में क्या दिया है देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज के तरफ अगर ये लेके आ रहे हो तो सी पॉइंट को, और ये निगेटिव चार्ज के तरफ अगर लेके जा रहे हो तो माइनस वैल्यू आएगी। आपके बुक्स में क्या किया है कि यहां पे प्लस माइनस लिखा है, सही है, ये प्लस है भैया, ये माइनस है, दोनों के एक जगह पे लिख दिया। दोनों का खाने का तरीका एक ही है बस, है ना, ऐसे खाओ ऐसे खाओ, पेट में जाना चाहिए बस, समझे, ये है इसका मतलब, ठीक है। उसके अलावा भैया मतलब ये जो पोटेंशियल मिल रहा है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पोटेंशियल इतना मिलता है। चलो इसके बाद में केस नंबर सेकंड, इसको केस फर्स्ट बोलो, केस नंबर सेकंड, ये एक्सिस है, हम लोग इक्वेटर की बात करेंगे, आप इक्वेटर के लिए, है ना, इक्वेटर पोटेंशियल, इक्वेटर का पोटेंशियल की बात करेंगे। देखो मतलब ये जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को लाइन, इसको सीधा कर दो ऐसे, देखो ये दो पोल से पॉजिटिव निगेटिव, ये सीधा इक्वेटर, समझे ना। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 बन रहा है, दिख रहा है ना सबको, 90 बन रहा है। तो 90 मतलब क्या है, cos 90 होता है हमारे इधर 0, आपके इधर सर हमारे इधर भी cos 90 0 ही होता है। लिख दो भैया इस पे VC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, यहां पे 0 R स्क्वायर। तो मुझे लगता है C पे पोटेंशियल आपको 0 मिलेगा। कब, अगर हमने ये C पॉइंट ऐसे बराबर इक्वेटर पे रखा तो इसके कारण और इसके कारण, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण निगेटिव चार्ज के कारण C जगह पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो 0 होगा। कितने होगा भैया, 0 होगा, ठीक है। मैं ज्यादा अभी इसके लिए बातें करूंगा नहीं, इसके नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को डिस्कशंस करना है। तो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप अभी।